नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्ट का ये बेहद खास शो खास बात। और हमारे साथ एक खास शख्सियत है जिनका नाम है डॉक्टर प्रमोद पहावा। डॉक्टर प्रमोद पहावा के तारुफ में कुछ बातें आपसे कह दूं। डॉक्टर प्रमोद पहावा ने इस्लामिक स्कॉलर हैं और इस्लामिक स्टडी पर इनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है। इस्लाम को बहुत अच्छे से ये समझते हैं, जानते हैं, और इसके साथ साथ हिंदू धर्म को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। दुनिया में आज हम देख रहे हैं किस तरीके से नफरत बढ़ रही है। दुनिया में एक अलग तरीके की नफरत लोगों में आ गई है। उस पे हम सर से गुफ्तगू करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने मुझे वक्त दिया। शुक्रिया आपका। दुनिया में सर जो नफरत बढ़ रही है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं एक कट्टरपंथ लोगों में आ रहा है, इसके पीछे की क्या वजह है? ये राजनीतिक कारण है? क्या वजह है जो इस तरीके लोग डाइवर्ट हो रहे हैं? मजहब के नाम पे अगर कुछ चल रहा है तो वो सिर्फ अपने स्वार्थ और अपने मफाद चल रहे हैं। मजहब की आड़ में लोग अपना फाइनेंशियल, अपने आर्थिक कब्जे, अपनी ताकत, अपनी सत्ता वही कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं और हमेशा से वही होती आ रही है। मजहब को एक टूल बनाया गया है। एक चुटकुला आपने अक्सर सुना होगा कि रास्ते में किसी ने पकड़ लिया, उसने कहा कि मुझे कुरान की आयतें सुनाओ, तो उसने कोई आगे पीछे की बात सुना दी, बदमाश चले गए। तो जो आदमी साथ था उसके साथी ने कहा कि तुम्हें तो कुरान आती नहीं, तुमने कैसे कह दिया कि तुम मुसलमान हो और कुरान सुनाते हो। तो वो कहते हैं कि अगर इस बदमाश ने कुरान पढ़ी होती तो ये कभी राजनी नहीं करता, ऐसा कोई काम नहीं करता। और यही बात सिर्फ एक धर्म या एक किसी खास कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये पूरे आलम के लिए है कि जिसने मजहब को ठीक से पढ़ लिया, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, वो फिर इंसान बन जाता है और इंसान बन के ही रहता अभी सलमान खुर्शीद की एक किताब आई थी, उन्होंने भी हिंदुत्व का जिक्र किया था आईएसआई बोको हरम जैसे संगठन से। लेकिन हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं किस तरीके से लोग किसी गाय के नाम पे लोग को मार देते हैं या जय श्री राम के नारे लगा के लोगों को मार देते हैं। तो ये जो नफरत है, हालांकि उसका राजनीतिक भी कारण है, ये हिंदुत्व की तरफ हिंदू लोग क्यों बढ़ रहे हैं? ये क्या, उस पे क्या कहेंगे? है। अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा संगठन था जिसने पूरे इराक को बर्बाद कर दिया, सीरिया को बर्बाद कर दिया। काला झंडा लेकर और काले झंडे के ऊपर वो कलमा लिखा हुआ था और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की मोहर लगाकर वो उसको अपना परचम बनाकर घूमते थे। उन्होंने वहाँ की मस्जिदें तोड़ दी। इस्लाम के नाम पर वो लोग खड़े होते थे और वो चाहते थे कि हम पूरी दुनिया में इस्लाम को नाफिज कर दें और शरीयत को नाफिज कर दें। कुछ ऐसा ही समझ सकते हैं। हिंदू और हिंदुत्व, सलमान खुर्शीद जो कहना चाहते हैं उनके हिसाब से हिंदू और हिंदुत्व में फर्क होता है। हिंदुत्व वो है जो सावरकर ने शुरू किया था, जो ये कहता है कि सिर्फ यही एक ऐसी कौम है, यही एक ऐसा एक खास कम्युनिटी है जिसको यहाँ रहना चाहिए। कुछ उसी तरीके से जैसे कभी हिटलर ने कहा था कि जर्मन के जो ओरिजिनल जर्मन लोग हैं वही प्योर ब्लड के हैं, वही जर्मन में रहने के हकदार हैं, यहूदियों का यहाँ रहने का कोई हक नहीं बनता। हाँ, अगर यहाँ मुस्लिम ना होते तो यही लड़ाई दलितों से होती, दलित ना होते यही लड़ाई ओबीसी से होती, ओबीसी भी ना होते तो यही लड़ाई ब्राह्मण क्षत्रियों से करता, क्षत्रिय बनियों से करते, बनिए किसी दूसरे से करते, वैश्य किसी दूसरे से करते। लड़ाई करना और लड़ाई करके आगे बढ़ना ये इंसानी फितरत है। युद्ध हमेशा से होते रहे हैं, जब से आदमी पाषाण युग में था तब से भी होते रहे हैं। लेकिन अगर शांति के लिए युद्ध हो या युद्ध के विरुद्ध युद्ध हो तो अच्छा होता है। लेकिन अगर हैवानियत के लिए युद्ध हो तो बहुत बुरा होता है। अगर आप कंकड़ इबलीस को मारते हैं तो बेहतर है मीना की मैदान में। लेकिन अगर आप वही कंकड़ किसी इंसान को मारते हैं या किसी राह चलते जानवर को भी मारते हैं तो उसके लिए आप गुनाहगार हैं। वो गुनाह आपको आज नहीं तो कल आपके सामने आएगा और आपको देखना ही पड़ेगा।
सर आप अभी जिक्र कर रहे थे हिटलर का जो यहूदियों के साथ उन्होंने किया। क्या हिंदू राष्ट्र में सिर्फ हिंदू रह सकते हैं, या हिंदू राष्ट्र में जो आज नफरत है वो क्या हिंदुओं में नहीं फिर होगी, जिस तरीके से जो बढ़ रही है वो हम देख रहे हैं। सबसे पहले तो हम, या जो भी आपके नाजरीन हैं, उनको सबसे पहले तो इस चीज़ के बारे में स्टडी करनी चाहिए। खासकर मैं उन लोगों से कहता हूं जो गले में गमछा डाल के, हाथ में लाठी लेके और नारे लगाते हुए एक इष्ट के नाम को, एक अच्छे नाम को युद्ध घोष बना के वार क्राई की तरह इस्तेमाल करते हुए सड़कों पे घूमते हैं, कि वो सबसे पहले कम से कम हिंदू के बारे में तो पढ़ लें, सनातन धर्म के बारे में तो पढ़ लें। फिर वही बात आ जाएगी कि अगर उन्होंने गीता पढ़ी होती तो वो इस तरीके का काम ही नहीं करते, वो नफरत ही नहीं करते। क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे जिस शक्ल में, जिस रूप में भजता है, मैं उसको वैसे ही नजर आता हूँ। जैसे पैगंबर मोहम्मद ने कहा था कि आपका दीन आपको मुबारक हो, मुझे मेरे ईमान पे चलने की इबादत हो। अगर ऐसा होता तो वो सबसे पहले कत्ल अपने चाचा का करते जो बुत परस्त थे। सबसे पहले वो नफरत उस औरत से करते जो उनके ऊपर कूड़ा फेंकती थी। लेकिन उन्होंने उसका ध्यान रखा, वो 2 दिन नजर नहीं आई तो उसको देखने के लिए गए कि माँ, तू बीमार तो नहीं हो गई है, तू मुझ पे कूड़ा डालती थी, 2 दिन से नजर नहीं आ रही। धर्म को पढ़ना और हिंदू होने का मतलब समझना बहुत बड़ी बात है। 1947 के बाद ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि हमने सभी को हिंदू बना दिया। आरएसएस ने हर दूसरे आदमी को हिंदू कहना शुरू कर दिया। आज आप देखें कि जो आरएसएस प्रमुख है वो कहते हैं कि सिख भी हिंदू होते हैं। ये बात वो पंजाब में जाके नहीं कह सकते। आज वो कहते हैं, मुझे हैरानी होती है कि बीजेपी के एक दामाद हैं, वो माफ कर रहे हैं, माजरत चाहता हूँ, दामाद नहीं है, नेता हैं बिहार के, शाहनवाज शाहनवाज हुसैन। तो वो बड़े जोर शोर से कह रहे थे कि इंडिया में रहने वाले, हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी मुसलमान हैं वो सब कन्वर्टेड हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप अपने बारे में ये बात कह सकते हैं, तो वो चुप हो गए। क्योंकि सैयद, उनके खानदान, वो सैयद हैं, और माना ये जाता है कि सैयद, मुगल, ये लोग बाहर से ही आए हुए थे। वैसे देखा जाए तो हिंदुस्तान की ज्यादातर आबादी बाहर से ही आई हुई है। यहाँ रहने वालों में या तो वो लोग हैं जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं, या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, बड़े सगीर में वो लोग ओरिजिनल हैं जिन्हें हम पंजाबी या अरोड़ा समझते हैं। सर आपने अपना कम से कम 25 साल पाकिस्तान में गुजारे हैं। हिंदुस्तान की राजनीति को भी आप समझते हैं, पाकिस्तान की राजनीति को भी आप समझते हैं। तो पाकिस्तान की राजनीति कुछ बताएंगे, जिस तरीके से कि भारत में राजनीति होती, क्या वैसी ही राजनीति पाकिस्तान में भी होती? हमारे दर्शकों के लिए अगर कुछ बताएं आप इस पे। मैं थोड़ा सा दुरुस्त कर दूं कि मैंने 25 साल पाकिस्तान में नहीं गुजारे हैं, बहुत कम वक्त गुजारा है। हाँ, बहरहाल मैंने दुनिया के अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर मुल्क देखे हैं, और उसमें भी खासकर मैं मुस्लिम वर्ल्ड्स में और मुस्लिम खलीजी रियासतों में ज़्यादा रहा हूँ, वेस्ट में भी रहा हूँ। खैर, आप पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे थे, तो आज से 70 साल पहले तक तो वो वही लोग थे जो यहाँ हुकूमत करते थे, जो यहाँ के ओरिजिनल मुसलमान थे। मैं माजरत चाहूँगा उन लोगों से अगर मेरी बात किसी को गलत लगती हो, लेकिन मैं बहुत साफ दिल से बोलता हूँ जो मेरे मन में आता है। जो यहाँ की मुस्लिम्स की हायर कम्युनिटी थी, इंटेलेक्चुअल्स थे, फाइनेंशियली जो स्ट्रॉन्ग थे, पैसे वाले थे, ना काजी थे, नवाब थे, जागीरदार थे, वो लोग यहाँ से हिजरत करके चले गए 1947 में। बाकी जिन लोगों को इस सरजमीन से मोहब्बत थी वो यहीं रह गए, वो एक अलग सवाल है। वहाँ की जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो एक तो वहाँ बहुत सारी पार्टियां नहीं हैं, और वहाँ की पॉलिटिक्स कुल मिलाकर 2 या 3 खानदानों के बीच में सिमटी हुई है। हाँ, एक बात वहाँ की बेहतर है, और वहाँ की क्या, मुझे लगता है पूरे बड़े सगीर के, हमारे सभी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों की खासियत है कि हम लोग फेनेटिक पार्टीज को, जो मजहबी पार्टियां होती, धर्मांध लोग होते हैं, हम उनको कभी तवज्जो नहीं देते।
पाकिस्तान में आज तक कोई मुल्ला मौलवी जीत के मंत्री नहीं बना, किसी मुल्ला मौलवी की पार्टी नहीं बनी। खासकर जो वहां पर मुस्लिम मजहब के नाम पर बनी हुई हैं, वो पार्टियां कभी कामयाब नहीं हुई। वहां जो पार्टियां कामयाब हुई वो सेकुलर ही थी, और सेकुलर बनकर ही उन्होंने काम किया है। बीच में जरूर बदकिस्मती से उन्हें भी 8-10 साल के लिए जियाउल हक को देखना पड़ा, लेकिन अगर बुरा ना माने भारत के लोग, तो मुझे कहने में कोई बुराई नहीं है कि वहाँ के लोग हमसे ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष हैं, हमसे ज़्यादा सेकुलर हैं, और हमसे ज़्यादा अच्छे मुसलमान हैं, हमसे ज़्यादा अच्छे हिंदू हैं। सर आपने पाकिस्तान में जो आबादी भी पाकिस्तान में बताया जाता है कि हिंदुओं की आबादी लगातार कम हो रही है 1947 के बाद। और भारत में एक चीज ये है कि वहाँ भी हिंदुओं के साथ उसी तरीके का अत्याचार होता है जिस तरीके से यहाँ पे मुस्लिम, इसीलिए ये लोग करते हैं कि मुस्लिम वहाँ पे हिंदुओं के साथ वहाँ पे मंदिर तोड़े जाते हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और वहाँ का कानून है कि किसी भी गैर मजहब का इबादत गाह, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, या के चर्च हो, ना बेचा जा सकता है, ना तोड़ा जा सकता है, ना ट्रांसफर किया जा सकता है, ना उसकी शक्ल तब्दील की जा सकती है। और जहाँ तक आप आबादी की बात कर रहे हैं, 1951 में वहाँ जब पहली जनगणना हुई थी, तो उस मर्दमशुमारी में वहाँ 1.62% हिंदू थे। आज वो 1.8% हिंदू हैं, और वहाँ के हिंदू मुत्तहदा हैं, और किसी की हिम्मत नहीं है कि वहाँ के हिंदुओं के मुखालिफ वो कोई बात भी कर सके। और उससे पहले कि वहाँ हिंदू आके एहतजाज करें या वहाँ प्रोटेस्ट करें, वहाँ के मुस्लिम ही उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। वो अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि को बना के रखना चाहते हैं। वो वहाँ की संस्कृति है, वहाँ की तहजीब है, उसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। पंजाब है, और पंजाबियों का ही वहाँ पर कल्चर है। अभी सर 2022 का यूपी चुनाव है, पंजाब चुनाव है और उत्तराखंड का चुनाव। उत्तराखंड में चुनाव में तो हम देख रहे हैं केजरीवाल किस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, वहाँ पे बिल्कुल बीजेपी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। 2022 में भी उसी तरीके की राजनीति हो रही है, हालांकि बीजेपी अपने उसी तरीके की राजनीति करती है। तो ये कब तक ऐसा चलता रहेगा, या इससे जो हमारी आर्थिक चीजें हैं, जो हमारे एक्चुअल मुद्दे हैं, स्वास्थ्य का मुद्दा है, एजुकेशन का मुद्दा है और भी इस तरीके के मुद्दे हैं, वो इनकी वजह से पीछे हो जाते हैं, ये मुद्दे आगे आ जाते हैं। तो ये कितना नुकसानदायक है आम जनता के लिए? देखिए, भारत की जनता को सबसे पहले जो है थैंकफुल होना चाहिए श्री नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह का, और इनका जितना शुक्रिया अदा करें उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि 2014 के इलेक्शन में बीजेपी ने यहाँ के लोगों को सिखा दिया है कि सोशल मीडिया क्या होता है, वेब चैनल्स क्या होते हैं। आज आप देखिए कि जो हमारे मेन बड़े चैनल हैं, उनको कोई गोदी मीडिया कहता है, कोई पेडिग्री मीडिया कहता है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि मेन स्ट्रीम बड़े बड़े चैनल, उन्हें कोई देखना पसंद नहीं करता। अगर देखता है तो उन पर यकीन नहीं करता। आज सोशल मीडिया और वेब चैनल्स या वेब मीडिया इतना ज़्यादा फैल गया है, और उसकी वजह से इतनी अवेयरनेस आ गई है लोगों के अंदर कि आप ज़्यादा दिन तक बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और अगर ऐसा पॉसिबल होता, तो कभी का भारत गृह युद्ध में फंस चुका होता। और मैं इसके लिए खासकर मुस्लिम युवाओं को जरूर मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने बहुत सब्र से काम लिया। जिस तरीके से बयानबाजी होती रही यहाँ पर, जिस तरीके से भड़काने की कोशिशें होती रही, और उसका नतीजा ये है कि खुद गैर मुस्लिम कम्युनिटी भी इस चीज़ को समझती है कि हमारा कोई रोज़गार नहीं मिलने वाला, मंदिर मस्जिद के झगड़े से हमारे आने वाला फ्यूचर, हमारी शिक्षा स्वास्थ्य नहीं अच्छा होने वाला शमशान कब्रिस्तान से या हिंदू मुस्लिम करने से। तो मैं यही समझता हूँ कि शायद जो युवा पीढ़ी है, अब उसको बरगलाना पॉसिबल नहीं होगा। कुछ लोगों को अगर लगता है कि इस तरीके की जिंदाबाद और जय श्री वाले ज़्यादा लोग हैं, तो वो उनकी गलत फहमी है। वो 2-3% जोर से बोलते हैं, इसलिए हमें सुनाई देता है, लेकिन ओवरऑल पब्लिक समझ चुकी है कि हकीकत क्या है और विकास किसको कहते हैं। विकास टेलीविजन में गाली गलौज को नहीं कहते।
सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया। आप देख रहे थे इंडिया रिपोर्ट और इसी तरीके की जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया रिपोर्ट के साथ।